यदि आपकी आधुनिक पढ़ाई सही होती तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। यदि आधुनिक पढ़ाई आपको उन्नति प्रदान करती तो आपकी दुर्दशा नहीं होती। नई नई बच्चियां, नए नए बच्चे डिप्रेशन में। चाहिए सुख, मिल रहा है क्लेश, अशांति, उद्विग्नता, चिंता, शोक, भय। अब डिप्रेशन नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा। 1 महीना केवल हमें दे दे, हमारे अनुसार चले, अगर डिप्रेशन न दूर हो जाए तो बताओ। एक आए थे बहुत ही कमजोर स्थिति में, उनका हमें डॉक्टर ने बताया 3 बार हम ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं रोज, तो हम कहा कफन तैयार कर लो। प्रभु श्री हरि ऐसे नहीं, कामना करोगे, अगर उस कामना से आपका मंगल होना है तो पूर्ण करेंगे, नहीं तो चाहे जितना करो वो पूर्ण होने ही नहीं देंगे। इस प्रेम सुख को प्राप्त करने वाला उस मोक्ष सुख को भी त्याग देता है। इसलिए उधर भी निर्विशेष ब्रह्म में भी, वेदांत में भी चित्त वृत्ति मत लगाओ। गुरु जी जो तुम्हें नाम दे बस वही नाम सर्वदा लो, और सब नाम भगवान के महिमा में है पर उनको मत जपो। वही नाम जप करो जो गुरुदेव दे। नाम सब समान सामर्थ्य वाले हैं, पर जब गुरुदेव अपने श्री मुख से वो नाम दे दे तो बड़ी महिमाशाली शक्ति उस नाम में प्रकाशित होती है कि नाम से ही तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समस्त उलझने तुम्हारी शांत हो जाएंगी। वैष्णव भक्त की सामर्थ्य के आगे कोई भी योगी, यति, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी कोई नहीं है। जैसे हम लोगों में है कि अगर हम राधा नाम विराजमान है, भोग लग रहा है तो पालेंगे, या राधा रूप विराजमान है। अगर रूप और नाम विराजमान नहीं तो कोई भी भगवान का भोग हो हम नहीं पाएंगे। संसार भगवान का ऐसा रचा हुआ मनोरंजन में बगीचा है, यहाँ कोई नहीं चाहता कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। बस यहीं के शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इतने आकर्षणकारी हैं, ऐसी गलत धारणा बुद्धि में माया के द्वारा बैठ गई है। भगवान की जब विशुद्ध कृपा होती है तब संत समागम प्राप्त होता है, और संत समागम से पता चलता है कि हमारी बुद्धि गलत निर्णय कर रही है। सही निर्णय है मनुष्य जीवन पाकर भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को, अपने धर्म कार्य को पूर्ण किया जाए तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इह सकल सुखेभ्यः सुत्तमं भक्ति सौख्यम तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रोति यत्र तदिहि परम पुंसो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़म मूढ़ बुद्धिर्न वेद। इस संसार में अगर सुख है तो भगवान की भक्ति में है, पक्का समझ लो। जो पदार्थ, जो वस्तु, जो स्थान प्रभु को समर्पित हो जाता है वो पूज्य हो जाता है। जैसे मिठाई एक साधारण खाद्य पदार्थ है, लेकिन जब हम भगवान को भोग समर्पित कर देते हैं तो असाधारण प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो वो महाभागवत कहलाता है। ऐसे ही जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रभु को समर्पित हो जाता है वो परम पावन जगत वंदनीय हो जाता है। इस संसार में यदि सुख है तो भगवान की भक्ति में है, अन्यथा सुख नहीं है। सुख की लालसा में बड़े बड़े पाप हो रहे हैं और पाप के परिणाम में बड़े बड़े दुख भोगने पड़ते हैं। तो महापुरुषों ने निश्चय किया, इह सकल सुखेभ्यः सु उत्तमम भक्ति सौख्यम। इस संसार में समस्त सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख है भगवान की भक्ति। और तदपि परम काष्ठाम सम्यगाप्नो प्रोति यत्र, और भक्ति की सुख की परम काष्ठा सीधाम वृंदावन। प्रेम लक्षणा भक्ति की परम काष्ठा वृंदावन।
तदि परम पुरुषो धाम वृंदावनाख्यम निखिल निगम गूढ़म मूढ़ बुद्धिर न वेद। ऐ मूढ़, अब इधर उधर बुद्धि मत दौड़ा, श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार कर और प्रिया प्रीतम का नाम जप, प्रिया प्रीतम के नाम का कीर्तन कर, प्रिया प्रीतम की गुण लीला का गायन कर, चिंतन कर, यही सबसे बड़ा सुख है। बहुत से लोग आजकल डिप्रेशन में देखे जा रहे हैं, बहुत से लोग, ज्यादातर नवयुवक। यदि आपकी आधुनिक पढ़ाई सही होती तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। यदि आधुनिक पढ़ाई आपको उन्नति प्रदान करती तो आपकी दुर्दशा नहीं होती। नई नई बच्चियां, नए नए बच्चे डिप्रेशन में क्यों? संयम नहीं है, नियम नहीं है, सदाचार नहीं है, भगवत चिंतन नहीं, तो पशुवत आचरण, और चाहिए सुख, मिल रहा है क्लेश, अशांति, उद्विग्नता, चिंता, शोक, भय। अब डिप्रेशन नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा? 1 महीना केवल हमें दे दे, हमारे अनुसार चले, अगर डिप्रेशन न दूर हो जाए तो बताओ। चिंतन जब तुम्हारा आनंद में भगवान का होगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो किसी औषधि में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे चिंतन को बदल सके। यदि तुम्हारा भगवत चिंतन शुरू नहीं हुआ और जागतिक चिंतन रहा तो अंतिम निर्णय यही है, आत्महनन गति जाए। जो सुसाइड करने वाले की दुर्गति होती वही दुर्गति उसकी होगी। हो सकता है वो इसी लक्षण में पहुंच जाए। जो न तरह भव सागर अस समाज नर पाए, सोअति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो निंदनीय है, वो मंदमति है, वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर पाकर व्यर्थ का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन नहीं करता। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए हैं। एक आए थे बहुत ही कमजोर स्थिति में, उनका हमें डॉक्टर ने बताया 3 बार हम ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं रोज, तो हम कफन तैयार कर लो, आगे की जो स्थिति आएगी वो कफन वाली आएगी, दूसरी तो है नहीं। कितने मूर्ख हैं, अपने को डॉक्टर समझते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला कैसे स्वस्थ हो सकता है? ब्रह्मचारी है, कोई रोग हुआ है प्रारब्धवशात, औषधि का सपोर्ट कीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो और कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। अब छोटे छोटे बच्चों से लेकर सब ब्रह्मचर्य नाश, तो संयम नहीं, कोई नियम नहीं। दिनचर्या कै बजे उठना है, व्यायाम करना है, दिनचर्या में हमें संध्या करना है, तर्पण करना है, नाम जप करना है, नाम कीर्तन मंत्र जपना है, कोई नियम नहीं और कोई सदाचार नहीं। अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन, अपवित्र क्रियाएं, तो परिणाम डिप्रेशन, परिणाम ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाता है, मन उसे परेशान कर देता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है और कुछ नहीं होता। बुद्धि निगेटिव हो गई, बस वो अपने आप बैठे जलेगा बिना आग के। जिसको विधाता दुख देते हैं तो पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जेका विधना दारुण दुख दीन, ताके मति पहले हरिलीन, बुद्धि हरण कर लेते हैं। इसलिए ही सकल सुखेभ्या सुत्तमम भक्ति सौख्यम। इस संसार में कोई सुख नहीं है, अगर सुख है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति में। वो भक्ति की पराकाष्ठा श्री धाम वृंदावन में प्रेम, प्रेम भक्ति। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसलिए मूर्खता छोड़ो, जब समय मिले श्री धाम वृंदावन में आके सत्संग सुनो, बिहारी जू से, राधा वल्लभ जू से, राधा रमण जू से आंख मिलाओ, यहाँ नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, देखो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भजन्तमपि देवतान्तरं यथाक्षरे ब्रह्मणि स्थितं पशुवदेव वा विषय भोग मात्रे रतम् अचिन्त्य निज शक्तितः स्वगत राधिका माधव
प्रगाढ़ रस दुर्गमम कुरुत एव वृंदावनम। अन्य देवी देवताओं की उपासना से तुम्हें विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। जितना तुम करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति घर का काम है, घर की सामान है। बिना फीस के उसको प्राप्त कर लो। बिना योग्यता के परम पद प्रदान कराने वाले प्रभु श्री हरि हैं। इनका स्वभाव ऐसा है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा करुणामय स्वभाव श्री हरि जी का है। उनसे भी बढ़कर करुणामय स्वभाव श्री प्रिया जी का है। यहाँ उपासना से, थोड़ी उपासना से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अन्य उपासनाओं से सेवक जी भी महाराज ने कहा है कि चलत पूंजी सी खोए, श्वास रूपी पूंजी खो करके इस संसार से जाना पड़ता है। अन्य देव सेवी सकल चलत पूंजी सी खोए, चलत पूंजी सी खोए रोए जख देव से गवावत, सोई छपत सब रैन जोई कपि समझु नचावत, भोई विषम विष विषय कोई सतगुरु नहीं लाधा। सतगुरु की प्राप्ति ना होने के कारण वो अन्य देवी देवताओं में अपने चित्त को लगाते हैं और सकामता पूर्वक कामना पूर्ति के लिए भाव करते। पूर्ण हो गया तो और आसक्त हो गए और ना पूर्ण हुआ तो अश्रद्धा हो गई। पर प्रभु श्री हरि ऐसे नहीं। कामना करोगे, अगर उस कामना से आपका मंगल होना है तो पूर्ण करेंगे, नहीं तो चाहे जितना करो वो पूर्ण होने ही नहीं देंगे। वो आपका मंगल चाहेंगे। मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान मंगल भवन है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद कह रहे हैं कि अन्य किसी देवी देवता की तरफ चित्त ना लगाकर मात्र श्री राधा माधव के चरणों में चित्त लगाओ। निर्विशेष ब्रह्म में जो निष्ठावान पुरुष है, वो जिस मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, इस प्रेम सुख को प्राप्त करने वाला उस मोक्ष सुख को भी त्याग देता है। इसलिए उधर भी निर्विशेष ब्रह्म में भी, वेदांत में भी चित्त वृत्ति मत लगाओ। जो बुद्धिहीन विषय भोग मात्र में लगे हुए हैं वो तो पशु जन है। उनकी तरफ मत देखो कि ये पाप कर्म कर रहे हैं, बड़े विषय भोग रहे हैं, बड़े सुखी हैं। तुम श्री वृंदावन धाम का आश्रय ले लो। वृंदावन धाम अचिंत शक्ति से संपन्न है। तुम सोच नहीं सकते, चिंतन में तुम्हारे नहीं आ सकता, इतनी सामर्थ्य वृंदावन की है। वो अपने बल से तुम्हें नित्य लीला में पहुंचा देगा। यदि तुमने श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया है, श्री धाम वृंदावन के आश्रित हो, चाहे जैसे हो, वृंदावन अपने बल से तुम्हें नित्य लीला परायण कर देगा। भगवत लीला में चित्त डूबने लगेगा। प्रगाढ़ श्री राधा रस का दान करने वाला श्री धाम वृंदावन है। इसलिए ना तो विषय भोगों में चित्त चंचल करो, ना तो निर्विशेष ब्रह्म वेदांत में चित्त लगाओ, ना अन्य देवी देवताओं की उपासनाओं में लगाओ। एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति जहां प्राप्त होती है, ऐसे श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो। निहाल कर देगा अपनी अचिंत शक्ति से वृंदावन तुम्हें। यत्कोट्यंशमपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदुर्योगिनः श्रीश ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव मुखाः पश्यन्ति यन्न क्वचित् अन्यत् किं ब्रजवासिनामपि न यद् दृश्य कदा लोकये श्री वृंदावन रूपमद्भुतमहं राधापदैकाश्रयः। वेद जो सुख वृंदावन में है उसका करोड़वां अंश भी नहीं प्रदान कर सकता। यत् कोट्यंशमपि स्पृशेन न निगमो, जो वेद है, निगम है, जो वृंदावन सुख प्रदान करेगा, प्रेम सुख, तो 1 करोड़वें अंश का भी सुख वृंदावन का वेद प्रदान नहीं कर सकता। ये वेद के परम पारंगत विद्वान अनुभवगम्य महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी बोल रहे हैं।
करोड़वें भाग का भी जो सुख यहां वृंदावन में बरस रहा है, करोड़वें भाग का सुख भी वेद प्रदान नहीं कर सकता। और यन्नो विदुर योगिनः, और जो बड़े बड़े योगी जन हैं उनको भी नहीं पता है वृंदावन का प्रेम सुख। और श्री लक्ष्मी जी, ईश, उनके पति नारायण, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, अर्जुन जी, उद्धव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जिन महासुख को, प्रियालाल को, नवनिभृत निकुंज विलासी को आज तक देख नहीं पाए, उस सुख को वृंदावन प्रदान करता है। जो वृंदावनवासी ब्रजवासी हैं, एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, अपने आश्रित जानकर वृंदावन को सम्यक रूप से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराता है और उनकी रसमयी लीला में प्रवेश देता है। इसलिए चाहे जैसे हो, चाहे जहां रहते हो, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार करो और श्री राधा माधव की भक्ति करो, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त करो। श्री सीताराम दास जी ओंकारनाथ महाराज बड़े अद्भुत नाम प्रेमी महात्मा है। इनके वचन सुन करके हमको नाम में बहुत प्रीति होती है। हम बहुत श्रद्धा पूर्वक सुने और मनन करें। हाँ भाई, तो मैं कहता हूं कि तुम श्री भगवान का नाम ले लो गुरु से। गुरु जी जो तुम्हें नाम दे, बस वही नाम सर्वदा लो। और सब नाम भगवान के महिमा में है, पर उनको मत जपो। वही नाम जप करो जो गुरुदेव दे। मुझे अपने गुरु रूप से राम, काली, दुर्गा, राधा, कृष्ण, हरि, हर जो नाम मिले बस उसी नाम को खूब मन लगा कर जपो। नाम ले, कृष्ण नाम, काली नाम, हरि नाम, राम नाम सब समान सामर्थ्य वाले हैं, पर जब गुरुदेव अपने श्री मुख से वो नाम दे दे तो बड़ी महिमाशाली शक्ति उस नाम में प्रकाशित होती है। दृढ़ भाव कर लो कि जो गुरुदेव ने दिया है उसी से काम होगा। यदि आपको राम नाम मिला, कृष्ण नाम मिला, हरि नाम मिला, तो आपको ऐसी भावना करनी है कि मेरे राम के ही ये सब नाम है, मेरी राधा के ही ये सब नाम है, मेरे कृष्ण के ही ये सब नाम है, मेरे हरि के ही ये सब नाम है। दृढ़ भाव स्थिर होने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे इष्ट के सिवा और कोई नाम तुम्हें प्रिय ही नहीं लगेगा, और नाम अपरिचित से लगने लगेंगे। जो इष्ट का नाम है वही प्राण प्रिय लगने लगेगा। परंतु जब तक ऐसा भाव दृढ़ नहीं होता, तब तक गुरु रूप से दिया हुआ इष्ट नाम सदा निष्ठा पूर्वक जपो, संकीर्तन करो, इष्ट चरित्र श्रवण करो। ऐसा करने से इष्ट में प्रेम भाव दृढ़ हो जाता है, संकीर्णता मिट जाती है, भक्त स्थिति को प्राप्त होने लगता है। मैं समझ रहा हूं कि नाम से ही तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समस्त उलझने तुम्हारी शांत हो जाएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक वैष्णव भक्त की जो सामर्थ्य होती है वो त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं होती। जैसे अम्बरीश जी एक वैष्णव भक्त हैं और दुर्वासा जी महान तपस्या के धनी हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए अम्बरीश जी का, और अंततो गत्वा दुर्वासा जी को अम्बरीश जी के चरणों में गिरना पड़ा। वैष्णव भक्त की सामर्थ्य के आगे कोई भी योगी, यति, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी कोई नहीं है। वैसे श्री भगवान ने भी गीता जी में कहा है कि तपस्वियों से भी अधिक योगी, ज्ञानियों से भी अधिक योगी, मेरा जो निरंतर चिंतन करता है, मेरे में चित्त समाहित किए हुए वो अनन्य भक्त मेरे को सबसे प्रिय है। सबसे बड़ा वैष्णव जो भगवान के चिंतन में दैन्य भाव से लगा हुआ है।
वैष्णव वही जो अपने इष्ट की मूर्ति के सिवा और कुछ दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। वैष्णव वही जो अन्य किसी देवी देवता को अपनी उपासना में नहीं रखता। पहली बात, सबसे बड़ा वैष्णव भक्त जो भगवान का है। अब वैष्णव कौन? जो अपने इष्ट के सिवा और किसी के दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। आंख नीची की, सीधे गए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, सीधे अपनी कुटिया में आ गए। अन्य किसी के दर्शन की इच्छा ही नहीं करता। अगर हमारी उपासना है अनन्य, तो अन्य कोई भी हमारी उपासना में ना हो। राधा नाम, राधा रूप, राधा वल्लभ लाल हरिवंश चंद्र जो गुरु जी, बस। अन्य कोई उपदेश ग्रहण न करे, अन्य किसी का प्रसाद ग्रहण न करे अपने इष्ट के सिवा, तब वो अनन्य वैष्णव भक्त कहा जाता है थोड़ा कठिन, पर अगर निष्ठावान हो तो फिर निष्ठा में भगवान तो एक ही ना हो। अगर आप प्रसाद को, किसी भी प्रसाद को माथे पे रख करके और यमुना जी पधरा देते हो तो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी इष्ट निष्ठा है। जैसे हम लोगों में है कि अगर हम राधा नाम विराजमान है, भोग लग रहा है तो पालेंगे, या राधा रूप विराजमान है। अगर रूप और नाम विराजमान नहीं तो कोई भी भगवान का भोग हो हम नहीं पाएंगे। जैसे राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, राधा बाक्य बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, जहां राधा किशोरी, राधा दामोदर, जहां राधा किशोरी हैं, उनका नाम है, वो भोग हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। अपने इष्ट का प्रसाद, अपने इष्ट के दर्शन, अपने इष्ट के उपदेश, अपने इष्ट के लीला चरित्र, वही अनन्य वैष्णव है। श्याम श्यामा बहुत करुणामय स्वरूप है। वही श्याम है, वही श्यामा है, पर श्यामा जी को बहुत करुणामय स्वरूप है। वो धन्य है एकनिष्ठ महाभागवत जो श्यामा जी के चरणों की निष्ठा से युक्त है। एक बार श्री रूपलाल गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी गए, दर्शन किए जगन्नाथ जी के, प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया, तो बड़ी उदारता पूर्वक जगन्नाथ जी के पार्षदों ने महाप्रसाद अर्पित किया, माथे पे लगाया, प्रणाम किया और अपने सेवकों को दे दिया, इसको रख लो, यमुना जी को प्रदान करेंगे। तो प्रसाद की महिमा हाथ में आते ही पहले मुख में जाना चाहिए। विचार करने की जरूरत नहीं कि मैं कुल्ला किए हूं कि नहीं, नहाए हूं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर प्रसाद मिला है तो पहला काम होना चाहिए हाथ में आते हो दाहिने हाथ में लेना चाहिए। इष्ट संबंधी कोई भी क्रिया बाएं हाथ से नहीं करनी चाहिए, बाएं हाथ से लेना नहीं। प्रसाद है, प्रसादी वस्त्र है या कुछ भी भगवत संबंधी, ऐसे नहीं कि बायां हाथ लंबा दिया, काट दिया था राजा ने बायां हाथ। जगन्नाथ जी का प्रसाद आया और वो चौसर खेल रहे थे तो दाहिने हाथ से खेल रहे थे। जगन्नाथ जी के पार्षद ने कहा, ये भगवान जगन्नाथ स्वामी ने आपको प्रसाद भेजा है। तो राजा चौसर खेलते हुए बाएं हाथ से तो उनको भी बुरा लगा। उनका प्रभु आप स्वामी हैं, पर आप परम स्वामी जगन्नाथ जी का प्रसाद कैसे ले रहे हैं? तो उनका होश आया, तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, चौसर में थे। उनका ये दाहिना हाथ किस काम में आएगा? इसने भगवान का प्रसाद नहीं लिया तो इसको कटवा देंगे। कटवा दिया, पूरा चरित्र है उसमें। दाहिने हाथ को कटवा दिया कि जब तूने बाएं हाथ ने प्रसाद लिया तू किसी काम का नहीं, इसलिए कटवा दिया। भगवत संबंधी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु प्रसादी तुरंत दाहिने या दोनों हाथ ऐसे लंबाइए, या अगर ऐसा है तो दाहिने हाथ से लीजिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं। न नमस्कार में किया जाता है न कोई प्रसाद में। जैसे आजकल नए लड़के हैं, नहीं जानते तो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और बाएं हाथ से ऐसे, बाएं हाथ से शत्रु से किया जाता है। जब शत्रु का दूत जाता था दूसरे राज्य में तो बाएं हाथ से सलाम करता था, दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं करता था,
क्योंकि शत्रुता का प्रमाण है कि मैं तुमसे झुकने नहीं आया, मैं तुमसे शत्रुता का बर्ताव करूंगा, और अगर विजय की आशा रखते हो तो युद्ध करो हमसे। तो जो पार्षद जाता था दूसरे, वो बाएं हाथ से सलाम, हर बात बाएं हाथ से लेता था। अगर पत्र भी लेना है तो बाएं हाथ से लेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष का है। तो हमारे इष्ट का वस्तु और हम अगर बाएं हाथ से लेते हैं तो अपराध बनता है, बाएं हाथ से नमस्कार करते हैं तो अपराध बनता है। तो सबसे बड़ा कौन? भगवान का दैन्य वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त कौन? जो अपने इष्ट के सिवा किसी का दर्शन नहीं करता, इष्ट के सिवा किसी अन्य देवी देवता भगवत स्वरूपों को सेवा में विराजमान नहीं करता, जो अन्य किसी का प्रसाद नहीं पाता, अहंकारवश नहीं। ये हमारी निष्ठा है। हमारी श्यामाजू ने जहां भोग नहीं लगाया वो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, ये शास्त्र प्रमाणित बात है। तो वहां जगन्नाथ जी में हुआ कि इन्होंने तो प्रसाद का पूर्ण सम्मान नहीं किया, क्योंकि मुख में नहीं डाला। ये बात राजा तक गई कि इतने बड़े महाभागवत होकर, वृंदावन के रसिक होकर के भी जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक तरह से अपमान ही किया, क्योंकि मुख में नहीं पाया। प्रणाम नमस्कार तो किया लेकिन पाया नहीं। तो ये कैसे वैष्णव भक्त हैं जो भगवान के प्रसाद को भी नहीं पाते? तो इतना तेजस्वी थे रूपलाल गोस्वामी की कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। उन्होंने, जो वहां के राजा थे, वहां की परिपाटी थी, कोई विशेष उत्तर लेना हो तो जगन्नाथ जी में सुला दिया जाता था। जगन्नाथ जी उसे स्वप्न में आकर उत्तर देते थे। तो ऐसा ही उनके जगन्नाथ जी के सेवकों में से सुला दिए गए। तो स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आकर कहा, उनको मत कहना, क्योंकि वो प्रियाजू के रसिक अनन्य है, और प्रियाजू का अधरामृत तो हम भी पान करना चाहते हैं। अगर वो हमारा नहीं ले रहे हैं प्रसाद तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रियाजू की अनन्य सखी हैं, इसलिए उनसे कुछ न कहा जाए। तब वो जाग करके सबको बताया कि ऐसा श्री जगन्नाथ जी ने कहा। अपनी निष्ठा, हम कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी लाडली जू के निज जन है। हमारी स्वामिनी जू ने नहीं पाया तो हम नहीं पाएंगे। वैष्णव भक्त का ध्यान साध्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने इष्ट में लगा रहना चाहिए। बाह्य साधन और बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आंतरिक चिंतन की। ये जो बाह्य उपचारों और बाह्य साधनों में लग जाते हैं वो आडंबरी हो जाते हैं, वो निष्फल हो जाते हैं, वो फिर आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं और उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने ये दान किया, मैंने ये इतने प्रोग्राम किए, इतने अनुष्ठान किए, उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। सात्विक अहंकार साधारण भक्ति, लेकिन असाधारण प्रेम भक्ति बिल्कुल नहीं। इसलिए एक निष्ठता में संकुचित मत हो, डरो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ। बहुत जोर की बात बाबा कह रहे हैं, यदि अपने इष्ट के सिवा और कुछ देखने का मन करे तो आंखें बंद कर लो। गृह द्वार आत्मीय जन, स्त्री पुत्र पशु पक्षी भगवत स्वरूप कोई नहीं, इष्ट के सिवा कोई नहीं। आंखें बंद कर लो। अगर इनको देखो तो इष्ट रूप में देखो। मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में है, बस राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यासई देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। एक एक पकौड़ी में अलग से नमक नहीं मिलाया जाता, फेंट में मिला दो हर पकौड़ी में पहुंच जाएगा। ऐसे ही राधा वल्लभ जी की उपासना संपूर्ण जगत के देवी देवता सबकी उपासना हो गई। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन। मन मंदिर में उज्जवल दीप जलाकर सदैव इनकी आरती करते रहो। बाहरी आडंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। खूब सत्संग करो और अंदर भक्ति का दीप प्रेम की बातें हो। आठों पहर इनको लाल लड़ाते रहो, श्री लाडली लाल जी को। अगर ऐसी स्थिति नहीं आई है
तो आठों पहर नाम का ध्यान करो, नाम जप करते रहो। चतुरासी जी गायन करते हो, देखो कितना अद्भुत आनंद देते हैं नाम जी महाराज और चतुरासी जी। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब मेरे ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं मैं ही रुद्र हूं, मैं ही उमा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। जो मेरी शरण ले लेता है और मेरे एक निष्ठ हो जाता है, उन पर ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान करो, जो भगवान के किसी एक रूप को जो गुरुदेव ने दिया है निष्ठा पूर्वक सेवन करता है, तो सब देवी देवता सब भगवत स्वरूप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा, उस पर सब कृपा करते, चराचर जीव कृपा करते हैं। मैंने जो गुरुदेव रूप से उपदेश किया, भक्त को चाहिए उस बात को अंतर्निविष्ट कर ले, अपने हृदय में बैठा ले गुरु जी के वचनों को। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त दृढ़ उपासना, गुरु के प्रति पूर्ण भाव, यही इष्ट का दर्शन कराता है। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त भक्ति उपासना, गुरु के प्रति दृढ़ भाव, यही भगवान का दर्शन कराता है, यही इष्ट दर्शन कराता है। जब हम इष्ट का नाम जप करते हैं, इष्ट का दर्शन करते हैं, इष्ट का चरणामृत पीते हैं, इष्ट का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इष्ट कृपा से इष्ट सेवा लायक भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट का रोज दर्शन, इष्ट का नाम जप, इष्ट का प्रसाद, इष्ट का चरणामृत, इष्ट के भाव में, तो निरंतर इष्ट के सानिध्य का अनुभव कराने वाले भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। और भावदेह जहां मिला, बस कृतकृत्य हो गया। मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भगवान कह रहे मैं ही गुरु रूप से ये उपासना देता हूं, नाम देता हूं, मंत्र देता हूं। जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपनी पसंद से थोड़ी आज्ञा का पालन करते हैं, थोड़ा मनमानी करते हैं, उनको कभी सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। अनुकूल पर कुछ शब्द मान लिए, कुछ शब्द नहीं माने, तो उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देखो, दूसरे जो करें करने दो, तुम्हें दूसरों से कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हें जो हम आज्ञा कर रहे हैं उसका पालन करो। गुरु निष्ठ हो जाओ, इष्ट निष्ठ हो जाओ, बस बैठ जाओ, शांत हो जाओ। न कुछ जानना है, न कुछ पाना है। कल परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की चरण पादुका का दर्शन कराने के लिए उनके परिकर जन कृपा करके आए थे। भाई जी की चरण पादुका, बड़ा सुख मिला। तो अंदर से बस एक ही बात आई कि राधा, अब हमें कोई निकुंज, कोई परम पद, कोई, बस हर समय हमारे हृदय में नाम चलता रहे। बस राधा राधा राधा, यही हमारे लिए परम पद है, यही हमारे लिए निकुंज है, यही हमारे प्रिया प्रीतम है, यही हमारी दिव्य लीला है। बस नाम नाम, अगर नाम चल रहा है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ प्राप्त है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। नाम नहीं चल रहा तो फिर हम मान्यता नहीं देते आपकी क्रियाओं का, चाहे वो भक्ति की क्रिया हो, चाहे योगी की क्रियाएं हो, इन क्रियाओं का महत्व नहीं। नाम चल रहा है तो हमें और कोई फिर चिंता भी नहीं। तुम नाम ले लो, तुम नाम संकीर्तन करो। जब तक तुम स्थिति नहीं प्राप्त करते, तब तक तुम नाम जपते रहो। तुम्हारे पैरों के नीचे से चाहे पृथ्वी खिसक जाए, नाम न छूटने पावे। जब तक स्थिति प्राप्त नहीं होती तो कितना भयानक स्थिति आवे, थोड़ा सा प्रतिकूलता आती, नाम छूट जाता है। थोड़ी सी अनुकूलता आती है, नाम छूट जाता है। चाहे तुम्हारे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, तुम नाम मत छोड़ना।
चाहे सिर पर आकाश टूट पड़े, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे तुम्हारे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तुम नाम मत छोड़ना। किसी भी तरफ बिना देखे, बिना घबराए, बिना भयभीत हुए तुम नाम केवल जपते रहो। निश्चित जान लो तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नाम जापक मेरी गोद में बैठा हुआ है। तुम नाम जप कर रहे हो मानो अपने इष्ट की गोद में बैठे हुए हो। मैं तुम्हें छाती से लगाए हुए हूं, कौन तुम्हारे ऊपर बाधा पहुंचा सकता है जब मैं रक्षा कर रहा हूं। केवल तुम नाम लो। हृदय से विचार करो, हे नाथ मैं शरणागत हूं, हे प्रभु मैं निराश्रित हूं, केवल आपका आश्रय है। मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा ही रहूंगा। हे नाथ आप मेरे हो। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयम् मां जगदीश रक्ष। हे मधुकैटभ दैत्यों का विनाश करने वाले, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गौओं की रक्षा करने वाले, हे भूमि को धारण करने वाले, हे मोक्ष प्रदाता, हे समस्त यज्ञ के भोक्ता, हे जगदीश्वर, मैं निराश्रित होकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा भाव कीजिए और हर समय नाम जप कीजिए। कभी भयभीत मत होइए, चाहे जितना भय का अवसर हो। ये बात ध्यान रखिए, नाम चल रहा है तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तुम इतना समझ लो कि जब तुम मेरा नाम जप कर रहे हो तो मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं है। मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। असंभव को संभव, संभव को असंभव कर सकता हूं। मैं कोमल कमल नाल से बलवान हाथी को बंधवा सकता हूं। गाय के खुर के गड्ढे से बने हुए जो उसमें पानी, उसमें सुमेरु पर्वत डुबा सकता हूं 4 लाख योजन का। मेरी गति का कोई निर्णय कर सके ऐसा कोई आगम निगम पुराण शास्त्र ही अभी तक नहीं बना। सब नेति नेति कह रहे, इतना नहीं और है, क्योंकि वो अनंत है। इसलिए तुम मेरे हो। अब तुम्हें न देह की चिंता करनी है, न परिवार की चिंता करनी है, बस तुम्हें मेरी चिंता करनी है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योग क्षेम का भान मैं करता हूं। कितने आनंद की बात है। काहे को चिंता करते हो? प्रभु के आश्रित हो जाओ। जहां श्री लक्ष्मी जी चरण चाप रहे हैं वहां तुम्हारे खर्चा, तुम्हारी व्यवस्था, अरे अनंत ब्रह्मांडों का वैभव एक संकल्प से उत्पन्न हुआ है। तुम केवल पुकारो। मैं 100 बार, 1000 बार, लाखों बार तुम्हें वचन देता हूं, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि यदि तुम नाम जप करोगे तो मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा और मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी और परम गति प्रदान करूंगा। नाम श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, यही परम धन है। जो भगवत कृपा पात्र नहीं है उन पापियों की जिह्वा से कभी नाम निकल ही नहीं सकता। अब अपने को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान के बिना लोगों का दिन कैसे जाता है। मतलब भगवत चिंतन नहीं, बस वही विषय चिंतन, वो उबते नहीं। यहां तो 5 मिनट 10 मिनट अगर किसी से पर्सनल वार्ता करनी पड़े तो ऐसा लगता है कौन सा दुर्भाग्य प्रकट हुआ है। भगवान के संबंधी आप दिन भर बातें करते रहो, हमें कोई परेशानी नहीं। जिसे हम 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते उसी को पूरे जीवन बर्दाश्त कर रहे, कैसी भगवान की माया है। नाम श्रवण, नाम कीर्तन, नाम चिंतन, ये पापियों की द्वारा नहीं हो सकता, उनकी जिह्वा पे नहीं आ सकता। भगवत कृपा पात्र पापी रहा है
पर नाम जप कर रहा है तो अब भगवत कृपा पात्र है, नहीं तो जिभ्या पे नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। इसलिए तुम कृपा पात्र बन गए हो जो नाम जप कर रहे हो, बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, नाम चिंतन करो।